न्यूज इंडिया 24। वो कैंपेन नहीं है नसबंदी वाला कि हर किसी को नसबंदी करनी ही पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। इसका जवाब देने के लिए खड़े हुए भाजपा के सांसद विनय पी सहस्बुद्धे और उन्होंने अपने एक ही भाषण में देखिए किस तरीके से कांग्रेस, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की क्लास लगा डाली, जिसे सुनकर सदन में खूब ठहाके भी लगे। आप भी सुनिए इस सांसद का सदन में यह दमदार भाषण। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम चरण में जब ये कोरोना की त्रासदी का पहला कहर हमने देखा था, तब थाली नाद या तालियां बजाते हुए या दीप जलाते हुए हमारे इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति कृतज्ञता का इजहार करने का, उसको अभिव्यक्त करने का एक अपील लोगों को किया और उस अपील की आलोचना कर रहे लोग और यहां पर अपनी कृतज्ञता की भावना व्यक्त कर रहे। मतलब मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जो भी करे इनको आपत्ति है, प्रधानमंत्री यहां आकर बोले आपत्ति है, न आए और न बोले आपत्ति है, प्रधानमंत्री लॉकडाउन लगाए आपत्ति है, लॉकडाउन न लगाए तो क्यों नहीं लगाते ये बोलते हैं आपत्ति है। तो मैं मानता हूं कि अध्यक्ष महोदय कि कई बार ये जो कोरोना की वैक्सीन है उसकी चर्चा हम करते हैं, करनी भी चाहिए, मैं भी बोलूंगा, मगर ये जो आइडियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ है इसके प्रति वैक्सीन कब आएगी मुझे समझ में नहीं आता। ये आइडियोलॉजिकल जॉन्डिस से आप कृपया बाहर आइए। और मैं माननीय श्री शरद पवार जी यहां पर उपस्थित है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री ने ताली और थाली बजाते हुए कृतज्ञता का अपील किया था तब पवार साहब और उनकी बेटी ने अपने घर के अहाते में आकर तालियां थालियां बजाई थी। आज पवार साहब यहां पर ससम्मान बैठे हैं, आगे में हमारे खड़गे साहब है, पीछे संजय राउत थे, अभी संजय राउत नहीं है, पता नहीं वो कब जाएंगे, मगर जो भी है तो इनके बीच में रहते हुए भी पवार साहब ने एक समझदारी और सूझबूझ का परिचय दिया और प्रधानमंत्री के अपील को माना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जनता ने माना, पूरे देश ने माना, हर किसी नागरिक ने माना, हर भारतीय ने माना कि हमने इस कृतज्ञता को अभिव्यक्त करना चाहिए। आदरणीय श्री राम गोपाल यादव जी का भाषण में बड़े उत्सुकता से सुन रहा था। वो इस संसद की जो स्वास्थ्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति है उसके अध्यक्ष हैं, बड़े अनुभवी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से प्रेरित ऐसे नेताओं में से एक है। मगर कई बार लगता है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव साहब जो हमें बताते हैं वो थोड़ा अपने दल के नेताओं को भी बताए। वो तो मोदी वैक्सीन नहीं लेंगे कह रहे थे। अरे जरूर ये मोदी वैक्सीन ले न ले, कोरोना की वैक्सीन ले न ले, ये तो आपके स्वाधीनता का विषय, हम तो केवल अपील कर सकते हैं। ये कोई इमरजेंसी के काल जैसा वो कैंपेन नहीं है नसबंदी वाला कि हर किसी को नसबंदी करनी ही पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है। हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है। और कई लोगों के भाषण में सुनता हूं सामने वाले, तब तो लगता है कि शेक्सपियर ने जो कहा था कि ये विश्व एक रंगभूमि है, उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया है। इतने नाटकीय भाषण करते रहते लोग, बिंदु कम होते हैं, नाटक ज्यादा होता है। मगर जो भी है आदत के मजबूर हैं कि एक और हम प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के द्वारा बहुत सारी सामग्री पहुंचा रहे थे। और ये प्रधानमंत्री रिलीफ फंड क्या है? ये पूरे तरीके से जनतांत्रिक तरीके से संचालित फंड है। किसी परिवार का इसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। पद पर रहे न रहे परिवार के लोग जिस फंड का नियंत्रण करते थे वो अब इतिहास की बात हो गई। अब ये नहीं चलेगा। अब जनतांत्रिक तरीके से हम फंडों का नियंत्रण कर रहे हैं। और हमने एक प्रदेश में, नाम नहीं लेना चाहता, दलगत राजनीति की बुआ आएगी, मुझे करना भी नहीं चाहता। देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं।